DDS टीवी न्यूज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। जितेंद्र त्यागी कठमुल्ला कठमुल्ला चिल्लाया, इंशाअल्लाह ताला ने बीजेपी को जिताया। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज़। दर्शकों, इस वक्त ट्विटर पर जितेंद्र त्यागी यानी वसीम रिजवी का एक मैसेज वीडियो के साथ बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में कुछ मुसलमान जो दाढ़ी टोपी में एक ग्रुप बनाकर बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जीत के लिए बड़ी शिद्दत से हाथ फैला फैला कर दुआ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कुल सीटों पर 100% कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से वजीर आला बना, सियाया पर अदल व इंसाफ करने वाला बना। या अल्लाह खालिद परवेज साहब ने अपनी बेटी की दुनिया से कुछ करना चाहो ना, या अल्लाह उसको कबूल फरमा और अखिलेश यादव को वजीर आला बना। इसी वीडियो पर तंज करते हुए जितेंद्र त्यागी अपने ट्विटर में लिखता है, अरे कठमुल्लो, अल्लाह ने भी तुम्हारी नहीं सुनी। वहीं इस ट्वीट के जवाब में मोहम्मद परवेज़ नामी व्यक्ति ने लिखा है कि याद करो कि तुम भी कठमुल्ला ही हो और कठमुल्ला के ही घर पैदा हुए थे। यानी तमाम लोगों ने जितेंद्र त्यागी के इस ट्वीट पर मुसलमानों को बुरा भला कहते हुए ट्वीट किया है। इसी ट्वीट के बीच एक और ट्वीट पर मेरी नज़र गई जो गौरव अग्रवाल नामी व्यक्ति ने ट्वीट किया है कि अल्लाह ने इनकी अर्जी ठुकरा दी। यानी वीडियो में जो मुस्लिम लोग ग्रुप बनाकर अखिलेश के हक में दुआएं कर रहे हैं, मुसलमानों को बुरा भला कहने वालों, शायद तुमको ये नहीं मालूम बीजेपी इंशाअल्लाह ताला की ही बदौलत जीती है। हम आपको बता दें कि आज जो बीजेपी जीती है वो इंशाअल्लाह ताला के ही बदौलत जीती है। इसकी मिसाल हम आपको बता देंगे। इंशाअल्लाह ताला कहकर बीजेपी को जिताने वाला कोई और नहीं, MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। देखिए, मुंबई से प्रकाशित एक दैनिक अखबार है जिसका नाम है मुंबई हलचल। इस मुंबई हलचल नामी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, बाकायदा दर्शाया है कि यूपी चुनाव में मीम ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके कितने कम अंतर से सपा को हराकर बीजेपी को लाभ पहुंचाया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। कितने कम अंतर से सपा के उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार से हारे हैं, जो मीम वोट कटुआ के रूप में साफ नजर आ रहा है। यहां तक कि इस अखबार ने ओवैसी को भाजपा का दलाल तक बता दिया है। आप देखिए, अब मुसलमानों को कठमुल्ला कहने वाले अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि किसकी बदौलत बीजेपी को इतनी सीटें मिली हैं। मुंबई हलचल अखबार के मुताबिक नकुर विधानसभा सीट से बीजेपी को 1,03,741 मत प्राप्त हुए हैं। नकुर विधानसभा सीट है, जबकि सपा उम्मीदवार को 1,03,616 मत मिले हैं। वहीं MIM उम्मीदवार ने 3,551 मत प्राप्त किया, जो सपा उम्मीदवार को मिलना था, लेकिन लाभ बीजेपी को पहुंचा है और वहां से विजयी बीजेपी उम्मीदवार हो गया। इसी तरह बाराबंकी से कुर्सी विधानसभा सीट से बहुत ही कम अंतर से समाजवादी हारी है। यहां भी मीम ने सपा के वोटों में सेंधमारी की है। यहां पर भी मीम ने सपा के वोटों में सेंधमारी करते हुए बीजेपी को लाभ पहुंचाया है। यही हाल सुल्तानपुर में, औराई, बिजनौर और शाहगंज विधानसभा सीट का हुआ है। और फिरोजाबाद में भी तो बहुत कम अंतर से समाजवादी को बीजेपी से शिकस्त खानी पड़ी। यही नहीं, 7 सीट पर मात्र 200 के आसपास जीत का अंतर रहा, जो जहां पर सपा हारी है, और 23 सीट पर 500 मतों का अंतर रहा, जहां पर सपा ने अपनी सीट गंवाई है। 86 सीट पर 2000 का अंतर हार जीत का रहा, जहां पर समाजवादी
पार्टी को शिकस्त खाना पड़ा और बीजेपी जीती है। यहाँ इन सब सीटों पर जो सेंध लगाने वाली है वो खासकर जो है एमआईएम ही के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध लगाया और समाजवादी पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। ऐसा हम नहीं, अखबार बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है, आम जनता कह रही है कि अखिलेश की जो लुटिया डुबोई है वो खासकर मीम के असदुद्दीन ओवैसी ने ही डुबोई है। लोग एक शेर कहते हैं, कहावत कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यही हुआ है यूपी में और यही किया है मीम ने। दर्शकों, अल्लाह ईश्वर एक ही है और जब अखाड़े में दो पहलवान लड़ने के लिए उतरते हैं तो कोई जीतता है तो कोई हारता है। इस जीत हार को धर्म से लेके और अल्लाह ईश्वर से लेकर के, धर्म जात से लेके मत जोड़ें, नफरत फैलाने का काम न करें। वो चाहे मुसलमान हो या वो हिंदू भाई हो, सब एक ही देश के नागरिक हैं। अपना सौहार्द, भाईचारा और प्रेम बनाए रखें। हम आखिर में ये बात कहना चाहेंगे कि मुसलमान जिसकी नमक खाता है नमक हरामी नहीं करता। तो मोदी और योगी जी ने बहुत से मुसलमानों को अपना नमक खिलाया है जिसमें उनका फोटो लगा हुआ था। तो ये न कहें कि हमको वोट मुसलमानों ने नहीं दिया है। उनको लखनऊ से और भी दूसरे विधानसभाओं से बीजेपी को मुसलमानों के भी बहुत वोट प्राप्त हुए हैं। कोई सड़क पे आकर के नाच करके बताता है कि हमने वोट दिया है और कोई जश्न मना करके बताता है कि हम भाजपा समर्थक हैं। लेकिन मुसलमान की एक खामोशी होती है, वो खुलेआम आकर के कुछ बातें नहीं बता सकते। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं TDS TV।